हेलो डियर एस्पायरेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए, है ना, एसएससी जीडी एमटीएस वाले और जितने भी एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, या इवन आप जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है हम मैथ की जो सीरीज लेके आ रहे हैं, उसका जो है आपको नंबर सिस्टम, हमने जिस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं वो खत्म करा दिया। आज जो है नया टाइप लेकर के आया हूं और वो चैप्टर का नाम है आपको परसेंटेज। परसेंटेज का ये आपका फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं कि परसेंटेज में सबसे पहले जो है सिंपल सवाल के साथ हम लोग चलेंगे, उसके बाद धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अपना कारवां और मंजिल को बनाते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया हुआ, ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन होता है जो कि आप आसानी से वहां पर कर पाओगे, है ना। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ कीजिए क्वेश्चन को। अगर किन्हीं बच्चों का आंसर आ जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, कह रहा कि 50,000 50,000 का जो है 120% का 0.08% के बराबर होगा, डैश के बराबर होगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसके अनुसार जो है आपको आंसर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले आप जानेंगे का मतलब क्या होता है। अपना का मतलब हो जाता है आपको मल्टीप्लाई। तो 50,000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 120, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो देखो हम 100 लिख दिए इधर, और फिर का है आपको, तो ये हो गया 0.08%, मतलब ये हो गया आपको 0। अब देखो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, है ना, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और यहां से अगर देखो पॉइंट भी अगर खत्म करते हैं हम लोग तो 100 आएगा। तो यहां से भी हम लोग एक जीरो को कैंसिल आउट कर लेते हैं ना। तो देखो अपने पास जो आए यहाँ पर, और ये हो गया देखो 5 टू द 10, और ये हो गया आपको 6। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ जो बचा वो बचा 6 और 8, और 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते तो अपने पास क्या आ गया, 48। तो अपना बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इस टाइप के सवाल आपको अगर दिखे तो आसानी से जो है आप एग्जाम में कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे आगे की तरफ। तो आइए हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान है। इसमें देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो आपको करना है, इसमें कह रहा है आपको दिया हुआ है 1125 का जो है 88%, और प्लस दूसरा आपको 425 का जो है 20%। और देखो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे आप, जो है 25% को 1/4 लिखते हैं हम लोग, 20% को 1/5, है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो ये हो गया आपको 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। यहां अगर देखो सॉल्व करें हम लोग 5 से, तो ये हो गया आपको 5 टू जा 10 और 0, ये हो गया आपको 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, और क्या बच गया अपने पास 25। तो 5 5 जा 25, 5 से 4 बार काटेंगे तो ये हो गया 5 4 जा 20 हो गया आपको, और 5 5 जा 25। इसको देखो हम लोग काटेंगे तो 22 बार में कटेगा, और 45 को हम लोग अगर 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 90 और 90। तो ये कितना दे देगा अपने को 990, और 990 में हम लोग 85 को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 5 9 8 17, और ये कितना हो गया 9 1 10। तो अपना जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है, देखो ये वाला ऑप्शन सी जो है अपना राइट हो गया। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें जो है वहां पर एस्पेरेंट जाकर के फंस जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इस टाइप का सवाल कैसे होगा। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है और आसानी से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं ना। तो आइए इस सवाल को जो है हम लोग करते हैं। इस सवाल को करने का क्या तरीका है, आपको देखिए सबसे पहले सवाल क्या दिया हुआ है, P का 60% जो है Q के 50% के बराबर है, तथा Q बराबर P का X% है, तो X का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग P और Q में रिलेशन निकालेंगे। देखो क्या लिखोगे, यहां से हम लोग लिखेंगे P जो है 60% है किसका, Q के 50% के बराबर, है ना। तो देखो ये लिख लिया हमने, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो Q इक्वल टू जो है हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, 6/5P, है ना। यहां से Q और P में रिलेशन अपने को आ गया। और यहां जो दे रहा है आपको, देखो Q दे रहा है, Q जो है Q P का X% है, तो देखो यहां से Q के बदले जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6/5P, और इधर दिया गया है P का X%। क्या होगा, देखो यहां से P से P कैंसिल आउट हो गया, इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 20 को 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 120। तो अपना यहां से जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन बी जो है अपना
वो राइट आंसर है ना। तो इस टाइप के सवाल को भी हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस रखना है और कुछ भी नहीं। और आप लोग के लिए मैं एक बात और करना चाहूंगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और नेगेटिव माइंड के सेट के साथ चले जाते हैं कि हमारा नहीं हो रहा है एग्जाम क्रैक, हमारा क्या होगा, तो आप बिल्कुल भी निराश मत हो। चाबी का अंतिम गुच्छा भी जो है ताले को खोल लेता है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहें। आपका जो है अभी लोग मजाक उड़ाएंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप लगातार अपने पथ पर चलते रहें, आपको सक्सेस मिलेगी। और जिस दिन सक्सेस आपको मिलेगा उस दिन लोग जो है, लोगों का सोच परसेप्शन आपके प्रति बदल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है वर्ड के साथ जो है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन दे देता है। तो आइए इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं इस टाइप का सवाल जो है कैसे करते हैं। देखो इसमें दिया गया वर्ड जो दिया गया आपको, दिया गया फोटोग्राफ। फोटोग्राफ शब्द में बोल रहा है कि अगर पीएच के जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम एफ लिख दें तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी आएगी। यहाँ पे देखो ध्यान देना, अगर बात करें फोटोग्राफ में जो लेटर्स है आपको, टोटल लेटर 10 है। और यहाँ पीएच जो है, अगर पीएच खत्म करते हैं, दो लेटर खत्म होकर एक रह जाता है, तो क्या हो गया बोलो 8, है ना। और टोटल लेटर अपने पास है 10, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 10 से काटोगे तो ये एक जीरो खत्म हो गया, और इधर बच गया आपको 10 में से 8 चला गया 2, और 2 मल्टीप्लाई 10 आपको कितना परसेंट हो गया, 20%। तो इसके अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, 20% कमी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखें तो वहां घबराए नहीं, आराम से समझ के इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी संस्थान में कह रहा है कि आपको छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 100। और देखो ध्यान देना, उसके बाद जो है बोला जा रहा है आपको, यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थी की कुल संख्या का x% है, तो आपको बताना है छात्रों की संख्या कितनी होगी, है ना। देखो ध्यान देना, इस टाइप के सवाल में जो है बच्चों को शब्दों में फंसा दिया जाता है और बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते हैं। तो आप इस सवाल में जो है बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, और शांति ढंग से अगर करना चाहें तो यहाँ देखो, अगर मैं बोल दूं कि छात्र की संख्या जो है वो x है, तो छात्राएं कितनी हो जाएगी, छात्राएं जो है वो हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ आपको दिया हुआ है 100 है। और अंत में आपको बोल रहा है कि ये जो है ध्यान देना, छात्राओं की जो संख्या है वो कुल छात्रों के संख्या का x% है। तो क्या कर दिया हमने, इसको और इसको इक्वल कर दिया। देखो x और इधर का x गया माइनस का, तो उधर हो गया प्लस, ये हो गया आपको 100, x और x हो गया 2x, 2x इक्वल टू 100, तो 2 से काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 50 आ गई। तो हमारा जो है छात्रों की संख्या क्या निकल के आया, 50। तो ऐसे सवाल को आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे यदि 400 का 30% है ना, 70 का, ठीक है, x% 536 है आपको, है ना। तो आपको बोला जा रहा है तो x का मान जो है आप ज्ञात करके बताइए, है ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, देखो यहाँ 400 का 30% और 70 का जो है x%, तो देखो 400 का क्या हो जाएगा आपको, 400 कह रहा है आपको, 400 का 30% और आपको हो गया देखो प्लस 70 का x% है ना, 70 का x% किसके बराबर है आपको, 536 का 25%। तो कह रहा है आपको x का मान फाइंड आउट कीजिए। यहाँ देखो 25 से 4 बार में कट गया, 4 से काटोगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो देखो ध्यान देना, और यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट, और इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल आउट, और 4 3 12 ये हो गया आपको 120, और यहाँ जीरो से जीरो काट देंगे तो ये कितना आ गया अपने पास, 7x/10, और इधर कितना है अपने पास 134, इधर भेज दो इसको, 7x/10, और ये हो गया आपको 134 में 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14। यहाँ देखो और सॉल्व करेंगे हम लोग, 7 दो बार में काट देंगे 14, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 20। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल था। इसका जो आपका आंसर है वो आंसर कितना है, 20 इसका आंसर है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कह रहे वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है।
तो ऐसे सवाल को अगर आपको बोला जाए कि ऐसे सवाल को आप कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत ही आसान सवाल होता है आपका। इसको भी आसानी पूर्वक हम लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपको ये याद रहे कि अगर ऐसा सवाल बोला जाए तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन से जाने की कोशिश करेंगे। देखो यहां दिया है हमें 19,320, 15%। देखो अगर आपको 10%, 15%, 20% दिया रहे तो वो क्वेश्चन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं बात कर लूं, हमारे पास पहले ऑप्शन के साथ हम चलते हैं, 16,800 है। इसका 10% बात करें तो ये हो गया आपको 1680, और अगर मैं बात कर लूं इसका और 5% तो कितना हो जाएगा, ये आपको 840। देख लेते हैं कि ये आता है कि नहीं। अगर ये आ जाएगा तो आपको यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 8 4 12, 8 6 14, और 14 8 हो गया कितना, 22, और 1 23, और ये 6 और 7, और 7 2 हो गया 9। पहला ही ऑप्शन जो है अपना राइट ऑप्शन है। तो इस टाइप के सवाल को जो है आप इसी तरीके से ऑप्शन से जाएंगे तो आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। आज जो है क्वेश्चन का सीरीज जो है यहीं पे खत्म होता है। आप जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ यहाँ मैथ या रीजनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, डीडी या रेलवे के छात्र हैं, तो प्लीज और प्लीज आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है हमारे वीडियो को मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मतलब जितना हो सके आप सब्सक्राइब करवाएं हमारे चैनल को, ताकि जो है हम इसी तरह का वीडियो और बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।